नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति भी बना ली है। आतंकवाद को किस तरह से पाकिस्तान न सिर्फ समर्थन देता है बल्कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करता है आतंकवाद को पनपने देने में, इसे लेकर पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल करने की तैयारी कर ली गई है। और ये तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पोल खोल के लिए किसी एक दल का नेता नहीं, सिर्फ सत्ताधारी दल के नेता नहीं जाएंगे, बल्कि अलग अलग देशों में अलग अलग सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है, जिसमें बीजेपी के अलावा AIMIM, कांग्रेस, CPM, शिवसेना यानी कि बाकी सभी दलों के भी सांसदों को शामिल किया गया है। यानी कि जब बात आतंकवाद से लड़ाई की तो एकजुट होकर ये सभी दल एकजुट होकर के पाकिस्तान की पोल खोल करेंगे। कई नाम इसमें चौंकाने वाले भी हैं। उन्हीं में से एक नाम है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी को जानने वाले ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कट्टर दुश्मन वो खुद को बताते हैं। नरेंद्र मोदी की अक्सर ही वो बुराई करते हैं, उनमें खामियां निकालते हैं, सीधे सीधे चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी उन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे जो विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों को और अभी तक के अनुभव को रखेगा। कहा यह जा रहा है कि ओवैसी को जिम्मेदारी दी जाएगी मुस्लिम देशों को साधने की, क्योंकि एक कट्टर मुसलमान की छवि रखते हैं ओवैसी। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लंदन से उन्होंने पढ़ाई की है और उनके इस अनुभव का फ़ायदा मिल सकता है। अब सवाल है कि ओवैसी जैसा कट्टर विरोधी जो नरेंद्र मोदी की खामियां गिनाता रहता है, उसे दल का हिस्सा क्यों बनाया गया है और ओवैसी को कहां भेजा जाएगा। तो आपको बताया मैंने कि मुस्लिम देशों को साधने की जिम्मेदारी ओवैसी की होगी। और ओवैसी भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही उनका जो रुख है उसने ओवैसी की छवि को और मजबूत किया है। अब तक मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी राष्ट्र प्रेम की राह पर दिख रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया तो वो खुलकर सरकार के समर्थन में है, सेना के समर्थन में, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में है। और यहां तक कि वो मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के उन सभी इलाकों को बुरी तरह से परेशान करना चाहिए, वहां पर नुकसान पहुंचाना चाहिए जहां जहां भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने भारत सरकार और सेना की खुलकर तारीफ की है, हर मंच पर तारीफ की है, कहीं कोई इफ बट नहीं, जिसकी वजह से ओवैसी की छवि में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कह सकते हैं कि इस वजह से भी उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाया गया है। एक और नाम जिसे लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का। उनके जाने की संभावनाओं के बीच कांग्रेस के अंदर ही घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में ही एक राय दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग हैं कांग्रेस के अंदर के ही जो शशि थरूर को इस दल का हिस्सा बनाए जाने को लेकर नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि शशि थरूर ने पिछले काफ़ी दिनों से नरेंद्र मोदी की जो इतनी तारीफ की है, बीजेपी के साथ जो नज़दीकियां बढ़ाई है, इस वजह से थरूर को ये मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो खबर आ रही है उसके पीछे की वजह कुछ और ही है। शशि थरूर जो कि UN में रह चुके हैं, लंबा अनुभव है उनका विदेशों में काम करने का, और इसका फायदा उठाना चाहती है सरकार कि वहां पर अपनी बात को, भारत के पक्ष को